वेलकम बैक टू जितेंद्र आर्या क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे डाटा एंट्री ऑपरेशन क्वेश्चन पेपर की। जो डाटा एंट्री का क्वेश्चन पेपर आता है वो किस फॉर्मेट में आता है, कितने मार्क्स का आता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाटा एंट्री क्वेश्चन पेपर के पेपर कोड क्या है। तो पेपर कोड है 229। और अब देखते हम डिस्कस कर रहे हैं सेट ए। क्वेश्चन पेपर में 3 सेट्स होते हैं, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। सेट ए बी सी सबके फॉर्मेट सेम होते हैं, बस क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, इसलिए हम डिस्कस करेंगे सेट ए। तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में आपके 8 क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर कैसे आया हुआ है। देखिए डाटा एंट्री क्वेश्चन पेपर 40 मार्क्स का है। आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स का, यानी आपको 2 घंटे में 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर करना है। इसमें पासिंग मार्क्स, जो हमारे 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है उसमें पासिंग मार्क्स है 14। इसे आप 40 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 40 से आपको 3 को डिवाइड करेंगे आपको 14 आएगा अप्रॉक्स। तो आपको पासिंग मार्क्स है 14, यानी आपको 40 मार्क्स में से 14 मार्क्स लेने हैं पासिंग मार्क्स। और अब नोट देखिए कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी आपको क्वेश्चन जो है वो सारे कंपलसरी हैं, यानी आपके पास क्वेश्चंस में कोई चॉइस नहीं है। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मैच द फॉलोइंग एंड राइट योर आंसर इन दी आंसर बुक, यानी आपको यहाँ पे मैच करने हैं आपको क्वेश्चंस में। अब देखिए यहाँ पे आपको 6 पार्ट्स दे रखे हैं, हर पार्ट कितने मार्क्स का, हाफ मार्क्स का, यानी आपको एक क्वेश्चन टोटल फर्स्ट क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का। अब देखते हैं फोर्थ दे रखा है चार्ट, सेकंड है रिसाइकल बिन, ओरेकल, कंपाइलर, फॉरट्रेन और पावर पॉइंट। तब आपको इससे रिलेटेड मैच करना है। तब देखिए चार्ट से रिलेटेड क्या है, यहाँ पे दे रखा है कंप्यूटर लैंग्वेज, DBMS, स्लाइड्स, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ग्राफिकल डिज़ाइनिंग है, डिलीटेड फाइल। तो हम चार्ट से रिलेटेड क्या है यहाँ पे है ग्राफिकल डिज़ाइनिंग, क्योंकि हम यहाँ पे जब ग्राफिकल डिज़ाइनिंग करते हैं तभी हमें चार्ट का यूज़ होता है। हम टाइप्स ऑफ चार्ट्स यूज़ करते हैं। तो एक का क्या हो गया, ग्राफिकल डिज़ाइनिंग। ऐसे ही रिसाइकल बिन है। रिसाइकल बिन का मतलब तो पता ही, रिसाइकल बिन का मतलब है किसी चीज़ को डिलीट करना। तो यहाँ पे क्या है, डिलीटेड फाइल, तो बी हो गया। फिर दे रखा है ओरेकल किसका एग्जाम्पल है, DBMS का, तो ये होगा सी। फिर देखा कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर का मतलब ही क्या है, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, तो ये डी हो गया। ऐसे ही आपको सारे फिल करने हैं और हर एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का है, तो हर पार्ट हाफ मार्क्स का है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया 3 मार्क्स का। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन में है राइट इन योर आंसर बुक ट्रू और फॉल्स, यानी ये भी ट्रू और फॉल्स है और ये भी आपके हाफ मार्क्स का है। हाँ, हाफ मार्क्स का हर एक पार्ट है, 6 पार्ट है, तो ये भी आपका क्वेश्चन कितने का हो गया, 3 मार्क्स का हो गया, यानी फर्स्ट क्वेश्चन भी 3 मार्क्स और सेकंड क्वेश्चन भी 3 मार्क्स। तो फर्स्ट दे रखा है C++ इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि C++ जो आपका है वो ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये है ट्रू, क्योंकि हमारा जो C++ है वो एक ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड लैंग्वेज है कंप्यूटर के लिए। ऐसे ही दे रखा है सेकंड पार्ट भी दे रखा है टू कॉपी द आइटम्स इंस्टेड ऑफ मूविंग इट एंड प्रेस होल्ड डाउन शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग। तो अब आपको इसमें भी बताने कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ऐसे ही आपको सी पार्ट दे रखा है यू कैन नॉट यूज कस्टम डिक्शनरी टू रिमूव अ वर्ड, कि आप कस्टम डिक्शनरी यूज़ नहीं कर सकते वर्ड्स को रिमूव करने के लिए, ट्रू या फॉल्स। ऐसे ही डी पार्ट दे रखा है F10 कीज अ प्रेस टू एडिट अ सेल, मतलब जो हमारी शॉर्टकट की है F10 वो प्रेस की जाती है सेडिट को एडिट करने के लिए स्प्रेडशीट में, ट्रू या फॉल्स आपको ये भी इसी में फिल करना है। तो ये क्वेश्चन था आपका 3 मार्क्स का। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, कि थर्ड क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। तो थर्ड क्वेश्चन में पहले था डिफाइन द फॉलोइंग, यानी आपको अभी यहाँ डिफाइंस करनी है। और ये देखते हैं पहले टोटल मार्क्स कितने हैं। तो इसके टोटल मार्क्स दे रखे हैं 4, यानी हर आपकी डिफाइन जो आपके हर डिफाइन आपकी 1 मार्क्स के, इसलिए ये क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स का होगा 4। तो सबसे पहले दे रखा है प्लोटर, कि प्लोटर क्या होता है।
तो प्लॉटर यूज़ होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। जब हम कोई भी ड्राइंग कर रहे होते हैं तो प्लॉटर का यूज़ करते हैं। तो आप इसे एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ऐसे ही टास्क बार को भी हम अपने टेक्स्ट वगैरह के कर रहे होते हैं तो हमारा टास्क बार यूज़ होता है। फिर है रूलर। रूलर्स का तो मतलब बताया, रूलर होता है मेजरमेंट करने के लिए। जब हम स्प्रेडशीट में कोई काम कर रहे होते हैं तो सेल, रो, इनके बीच में जो मेजरमेंट होते हैं वो रूलर की हेल्प से होती है। फिर आता है फ्रीज पेन्स। मतलब फ्रीज पेन्स का यूज़ होता है जब हम स्प्रेडशीट में किसी रो और कॉलम को थोड़ा सा स्प्रेड करते हैं तो हमारा फ्रीज मतलब बढ़ाते हैं तो हमारा फ्रीज पेन यूज़ होता है। तो आप इन फोर्थ में आप ये लिख सकते हो कि वो किस टैब में यूज़ होता है, उसका मतलब क्या है, और उसके स्टेप्स वगैरह भी इम्पॉर्टेंट लिख सकते हो। लेकिन ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसकी डिफाइन और ये किस टैब में है वो लिख सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी अब आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन शुरू हो गए। पहले हमें मैचअप करने थे, फिर ट्रू फॉल्स, फिर शॉर्ट नोट्स एंड डिफाइंस लिखनी थी। लेकिन अब हमारे आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन आंसर्स कितने हैं। तो आपके टोटल क्वेश्चन आपके हैं 5, जिसमें आपको कोई चॉइस नहीं है, आपको 5 ही अटैम्प्ट करने हैं। और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। यानी ये क्वेश्चन 4 कितने मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स का। तो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहले बोल रहा है फर्स्ट ए पार्ट, व्हाट इज़ अ आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, उसके 2 एग्जांपल्स दीजिए। तो आउटपुट डिवाइस आपको पता ही होगा, जो हार्डवेयर से हम कोई भी काम करते हैं और उससे कोई रिसीव होती है हमें इंस्ट्रक्शंस या कोई काम, तो उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स होते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। यानी हार्डवेयर से कोई भी हार्डवेयर डिवाइस से कोई काम करना और इंस्ट्रक्ट रिसीव होना, वो जो हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। उसके एग्जांपल बता दें, मॉनिटर, प्रिंटर। फिर दे रखा है बी पार्ट में पूछा है हाउ डू यू गेट बैक अ फाइल विच इज़ डिलीटेड फ्रॉम अ कंप्यूटर हार्ड डिस्क। मतलब आप जो आपकी फ़ाइल डिलीट हो चुकी है वो आप दोबारा कैसे लेंगे कंप्यूटर हार्ड डिस्क से। तो इसके स्टेप्स होते हैं, तो आप वो स्टेप्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। सी में देखा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेन डॉक्यूमेंट एंड मर्ज डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज। मतलब मेन डॉक्यूमेंट में और मर्ज डॉक्यूमेंट में क्या डिफरेंस है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने चाहिए डिफरेंस के लिए। फिर डी दे रखा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑटो करेक्ट फीचर इन वर्ड। मतलब ऑटो करेक्ट फीचर का क्या मतलब है, क्या यूज़ है वर्ड में। फिर है लास्ट क्वेश्चन दे रखा है ई पार्ट, एक्सप्लेन द मेथड टू रिकॉर्ड द स्लाइड इन रीऑर्डर द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। मतलब आपको मेथड एक्सप्लेन करना है कि स्लाइड को हमारे प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड्स होते हैं उसे रीऑर्डर कैसे करते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। तो क्वेश्चन 5 दे रखा है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। मतलब आपको यहाँ पे इसमें अंतर बताना है कि इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंशिएट क्या है। तो पहले दे रखा है ऑटो शेप्स एंड स्मार्ट ग्राफिक। मतलब इन दोनों में शेप से रिलेटेड ही आपको बताना कि ऑटो शेप्स में क्या आता है, किस टैब में, किस उसमें यूज़ होता है। स्मार्ट ग्राफिक कैसे यूज़ होता है, किस टैब में होता है वो, ये सब एक्सप्लेन करना है। फिर बी दे रखा है फॉर्मेट पेंटर एंड ऑटो फॉर्मेट इन वर्कशीट। मतलब जो फॉर्मेट पेंटर है उसमें हम फॉर्मेट पेंटर में हम जो टेक्स्ट लिखते हैं उसमें हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो और पैराग्राफ में हमें कुछ चेंज करना तो हम उसकी हेल्प फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से हम करते हैं। ऑटो फॉर्मेट इन वर्कशीट मतलब जो वर्कशीट में हम कोई भी अपनी वर्कशीट की जो शीट्स की होती हैं उसके हम फॉर्मेट चेंज करते हैं तो ऑटो फॉर्मेट यूज़ होता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि किस टैब में फॉर्मेट पेंटर होता है, ऑटो फॉर्मेट किस टैब में। तो इसका इनके यूजेस क्या है ये आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, यानी अब आपको इसमें शॉर्ट नोट लिखने हैं। तो पहले देखते हैं इसके टोटल क्वेश्चंस हैं 4। इसके 4 पार्ट दे के हर पार्ट 2 मार्क्स का, यानी टोटल क्वेश्चन 6 हो गया आपका 8 मार्क्स का। तो अब देखते हैं पहला पार्ट क्या है। पहला पार्ट है यूटिलिटी ऑफ विंडो एक्सप्लोरर। मतलब यूटिलिटी ऑफ विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है।
फिर वर्कशीट एलिमेंट्स, मतलब वर्कशीट जो यानी आपकी स्प्रेडशीट होती है उसमें एलिमेंट्स होते हैं, तो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करनी है। रीसाइजिंग इन अ टेक्स्ट बुक बॉक्स, मतलब जो आपका जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसमें रीसाइजिंग कैसे कर सकते हैं। हाइडिंग स्लाइड में हम अपने स्लाइड को कैसे हाइड कर सकते हैं, और वो होता क्या है, कर भी सकते हैं और होता क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन लिखने होंगे और फिर उसके अगर कोई स्टेप्स हैं किसी और चीज़ है तो वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आंसर द फॉलोइंग। अभी ये इसमें है दो पार्ट्स हैं ए एंड बी, हर पार्ट 2 मार्क्स का है, यानी टोटल 7 क्वेश्चन कितना हो गया 4 मार्क्स का। तो ए पार्ट दे रखा है इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट विच शॉर्टकट की आर प्रेस टू द फॉलोइंग, मतलब आपको यहाँ पे शॉर्टकट कीज बतानी है। तो पहले है कि टू मेक द टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन, मतलब जब हमें जब हमने टेक्स्ट टाइप किया उस समय लेफ़्ट साइड लिखना होता है, तो जब लेफ़्ट अलाइनमेंट करना होता है तो कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो लेफ़्ट अलाइनमेंट की होती है कंट्रोल एल। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कंट्रोल एल। ऐसे ही आपको बताना है टू रिप्लेस अ टेक्स्ट, हम जब टेक्स्ट को रिप्लेस करते हैं तो हम कौन सी शॉर्टकट कीज़ कौन सी यूज़ होती है। फिर है टू सी द प्रिंट व्यू, मतलब जो हमने प्रिंट किया होता है, प्रिंट प्रीव्यू किया होता है उसे देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, हमें हेल्प करने के लिए कौन सा, टू गेट हेल्प। तो आपको ये शॉर्टकट कीज़ इसमें बतानी है। फिर बी क्वेश्चन देखते हैं, बी क्वेश्चन में क्या है। बी के क्वेश्चन बी पार्ट में बोला हुआ है मेंशन द 2 वेज ऑफ सेविंग अ डॉक्यूमेंट, मतलब जो हमारे कोई भी 2 तरीके बताने हमें डॉक्यूमेंट को सेव करने के। और नेक्स्ट इसके भी 2 पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको बी पार्ट के भी फर्स्ट एंड सेकंड है, तो फर्स्ट में तो मेंशन करना है 2 वेज, सेकंड में है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट अलाइनमेंट एंड राइट अलाइनमेंट, मतलब जो आपकी जो लेफ्ट अलाइनमेंट है और राइट अलाइनमेंट में क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। ये हमारा क्वेश्चन है लास्ट 8th, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि हमारे इस क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 8, लास्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। इसमें भी 2 पार्ट्स हैं ए एंड बी, और हर पार्ट 2 मार्क्स का है, तो टोटल नंबर हो गए 4। ए पार्ट दे रखा है फॉलोइंग टेबल शो अ कंपैरेटिव डाटा ऑफ फीमेल एंड फीमेल, मतलब आपको एक टेबल दे रखा है जिसमें कंपैरेटिव डाटा दे रखा है मेल का फीमेल का, जिसने वोट किया हुआ है लास्ट इलेक्शन में 4 डिफरेंट स्टेट्स, मतलब स्टेट्स में डिफरेंट क्या। आपको राइट डाउन द स्टेप टू प्लॉट अ कॉलम चार्ट, मतलब आपको स्टेप्स लिखने होंगे कि कॉलम चार्ट में से कैसे दिखाया जाए, जो आपको यहाँ पे वोट एनालिसिस का चार्ट गिवन है। तो अब देखते हैं, पहले वोट एनालिसिस का चार्ट इसमें दे रखा है। पहले स्टेट दे रखी हैं पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, फिर मेल वोटर बता रखी कितने मेल वोटर हैं, और फिर फीमेल वोटर्स हैं। तो अब आपको यहाँ पे कॉलम चार्ट में कैसे हम इसे दिखाएंगे वो आपको उसके स्टेप्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। और बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या है। बी पार्ट में दे रखा है फॉलोइंग स्प्रेडशीट डाटा शो टॉपर स्टूडेंट मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट, यानी आपको यहाँ पे टॉपर स्टूडेंट्स के डाटा दे रखे हैं जिन्होंने 4 सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर किए हैं। आपको इसमें करना है बेस्ड ऑन दिस डाटा राइट फॉर्मूला टू कैलकुलेट दी क्वेश्चन। आपको यहाँ पे फॉर्मूलेस राइट डाउन करने हैं। तो यहाँ सबसे पहले दे रखा है नेम ऑफ द स्कूल, आपको यहाँ पे स्कूल पहले दे रखा है कि नेम ऑफ द स्कूल मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, टोटल कितने कितने स्कोर किए हुए हैं।
तो अब आपको यहाँ पे टोटल्स निकालने पड़ेंगे। यहाँ सेल्स दे रखे हैं आपको। यहाँ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में इसमें क्या बोला है। टोटल मार्क्स ऑफ टॉपर ऑफ DAV स्कूल इन F4 सेल। मतलब आपको यहाँ पे स्कूल नेम्स दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं कि कितने कितने मैथ्स में कितने स्कोर किए हैं, वह फिजिक्स में कितने स्कोर है, केमिस्ट्री में, इंग्लिश में कितने स्कोर्स हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोला है DAV पब्लिक स्कूल ने कितने स्कोर किए हैं टोटल। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगा के यहाँ पे आपको बताना है कि उसने टोटल कितने स्कोर किए, यानी F4 में कितने स्कोर हुए हैं। फिर है मैक्सिमम ऑफ ऑल टोटल मार्क्स इन F6। आपको फिर इनके पहले टोटल्स निकालने हैं, फिर बताने इसमें सबसे मैक्सिमम मार्क्स कौन से हैं F6 के सारे सेल्स के। फिर मिनिमम मार्क्स बताने की B6 जो आपकी B6 दे रखी है इसमें सबसे कम मार्क्स किसके हैं, मिनिमम मार्क्स सेल कौन सा है। और यहाँ बताना है टोटल मार्क्स ऑफ टॉपर मायो स्कूल इन F2 एंड F2, यानी जो आपका माया स्कूल है उसके जो टॉपर्स हैं F2 में उसके टोटल कितने मार्क्स आए हैं वो आपको बताने हैं। तो यानी आपको मायो स्कूल और डेव स्कूल का टोटल बताना है। हर 2 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मार्क्स किस में स्कोर हुए हैं और मिनिमम मार्क्स किस में स्कोर हुए हैं ये बताना है। तो ये आपके फॉर्मूले से होंगे, एक्सेल में फॉर्मूले जो लिखवाए जाते हैं उसके यूज़ से होंगे टोटल करके। तो ये था आपका डाटा एंट्री ऑपरेशन क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट। सेट ABC तीनों में फॉर्मेट आपका सेम होगा। क्वेश्चन थोड़े डिफरेंस हो सकते हैं, थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन फॉर्मेट सेम होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।